हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। लाइक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी रैंडम एंड जनरल रीडिंग जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं। बेसिकली एडवाइस पे रीडिंग है, तो टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी बिंदास होकर देखिएगा, आपके लिए डेफिनेटली उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के what your spirit guides are telling you. Guidance from your spirit guides. Guidance from your spirit guides. ये कार्ड बीच में भी आया था, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपने अभी रिसेंटली कोई डिसीजन बनाया है और अगर आपने वो डिसीजन बनाया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बड़ी ज़बरदस्त जॉब की है। क्योंकि ये टाइम है कि आप एक नए प्रोजेक्ट की तरफ जाएं, आप अपने आप को अपग्रेड करें। बिकॉज़ ये हाई टाइम आ गया है आपके लिए कि आप नए लोगों से मिलें। आप अगर किसी कोर्स, ट्रेनिंग, इनरोलमेंट, सर्टिफिकेशन, डिप्लोमास की तरफ जा रहे हैं तो गो फॉर इट। आपको इसमें बहुत विन विन सिचुएशन मिलेगी एंड पीपल विल कम टू नो यू। लोग आपको जानेंगे। 8 ऑफ Gabriel, that is 8 of Wands actually. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे अगर आप काम नहीं करते तो आप काम करना शुरू कर दें। यू आर गॉड गिफ्टेड इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, गॉड गिफ्टेड। आप यकीन नहीं कर सकते अगर आपने इसके ऊपर अपनी स्किल्स को रिफाइन किया। स्काई इज़ द लिमिट। आपके विंग्स जो है ना वो ऐसे खुलेंगे और आप अपने आप को मल्टीपल शेड्स में कम्युनिकेट करते हुए नज़र आएंगे। आइडियाज़, एक्सपीरियंस, लाइक एक सडन और एक इमीडिएट रिजल्ट आपको नज़र आएगा कि यार अब ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बस इंतज़ार में थी ये अपॉर्चुनिटी मेरे। कोई आपसे बहुत फास्ट कम्युनिकेशन में आने वाला है, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन में आने वाला है। और लक, रिकग्निशन, कोलैबोरेशन, बिजनेस, कम्युनिटी, जो भी है, अभी एट दिस मोमेंट आई मस्ट से आपके स्पिरिट गाइड्स आपको विन विन सिचुएशन का सिनेरियो दिखा रहे हैं। 8 ऑफ राफियल। देखिए, आप ना किसी चीज़ के पीछे बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और आपको लग रहा था कि क्या टेलीपैथी मैटर नहीं करती, क्या फीलिंग्स मैटर नहीं करती। यानी इस वक्त आपने टैरो कार्ड रीडिंग से जितनी भी साइकिक एबिलिटी की रिफाइंड स्किल्स के बारे में सोचा होगा वो कुछ काम नहीं कर रही होगी। पॉइंट ये है कि आप किसी एक पॉइंट पर ये नहीं एक्सेप्ट कर पाए हैं कि अब तक आप इस सिचुएशन से मूव ऑन किया है आपने या नहीं। तो कुछ लोगों का टेस्ट ट्रायल होता है ना, उनको रिज़ल्ट दुनिया में नहीं मिलता, अल्लाह उनकी आखिरत ठीक कर रहा होता है। अब मरने के बाद किसने देखी है, अक्सर लोगों का शिकवा ही होता है। बट प्रेजेंट वर्ल्ड में भी, इस एग्जिस्टिंग दुनिया में भी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि कुछ अच्छा है जो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। आप जिसके लिए बैठे हुए हैं, आप जिसके रिस्पॉन्स के वेट में बैठे हुए हैं, क्या पता वो ट्रांसफॉर्म हो चुका हो। आप खाली इस दुनिया में अकेले थोड़ी ही जो ट्रांसफॉर्म हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पर अप्लाई हो और वो तमाम लोग उसके साथ रिकनसाइल कर लें जिनको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दुनिया में हर इंसान के ऊपर वो रूल अगर अप्लाई हो रहा है तो एक इंसान आपसे दूर जाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहा है, आप उसको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो एनर्जी दोनों जगह पर पुल और पुश की जो ना वो अप्लाई हो रही है। आपको
सबसे अहम बात यह है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके लिए ठीक क्या है। ये काम मेडिटेशन से होगा, ये काम कुछ ऐसी एक्टिविटी को करके होगा जिसका मैं आपको इसका एग्जांपल दूं। आपको किसी ने पास्ट में डिच किया, अबैंडन किया, बैक स्टैप किया, आपके फेथ को फिर भी आपका चारा नहीं बन पा रहा, आपको लग रहा है नहीं मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है, आप फिर उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिसने आपको पहली दफ़ा में जो रिवॉर्ड दिया है, कहाँ लिखा है ऐसा कि वो तो अपनी फितरत के अगेंस्ट जाकर आपके लिए कुछ करेगा। वो आपको दूसरी दफ़ा क्या, वो आपको तीसरी चौथी दफ़ा भी आपके साथ वही करेगा, क्योंकि वो उसका तो ख़मीर ही आपको इस तरीके से डील करने का है। आप अगर ये नहीं जानेंगे कि आपके लिए बेहतर क्या है, तो फिर आप अपने लिए बहुत सारी अबंडेंस को ना खुद आप उसका एक ऑब्स्टिकल बने पड़ेंगे। तो मूव ऑन कीजिए। आपके 2 कार्ड शुरू में इतने ज़बरदस्त आए हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको एक तरह अपनी आपकी पोटेंशियल के बारे में बता रहे हैं। जो सबसे बड़ा मसला है ना आपके आगे बढ़ने का, वो आपका ख़ुद का अपना जहन है। आप कुछ पुराने लोगों को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पा रहे हैं, ये आपने करना पड़ेगा। मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। चेंज योर लाइफ। सी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है थोड़े दिनों में, जो आपको आज़ादी रिवील करेगी कि भाई तुम अब किसी की जहन की वजह से क़ैद नहीं हो, तुम किसी की पाबंदियों की वजह से क़ैद नहीं हो। ये जो तुमने बिला वजह में अपने ऊपर एक डिले टैक्टिक डाला हुआ था कि अरे यार आज नहीं कल, अरे 2 महीने बाद, अरे 3 महीने बाद, अरे यार पहले ये काम नहीं, आप इससे ब्रेक फ्री हो जाएंगे और आप गले लगाएंगे उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो चेंज लेकर आएगी आपकी लाइफ में। जब आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यू नीड टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप पैटर्न्स। जो आपने कुछ बहुत ही सुपरस्टिशियस सी चीज़ें अपने ऊपर बना ली ना, नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, हाय अल्लाह हुई अल्लाह, ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, घंटा कोई ज़रूरत नहीं है। एम्ब्रेस करें अपॉर्चुनिटीज़ को। There is so much to be grateful for. आपका बोनस, फाइनेंशियल सक्सेस आ रही है आपकी तरफ। एक कोई ऐसी चीज़ आप करेंगे जो आपके काम करने के बाद भी ना आपको फाइनेंशियल और रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ देगी। फॉर एग्जांपल पेंशन होती है ना, जैसे पेंशन का मामला स्टार्ट होगा, आपको कहीं से आपकी एक सेविंग सेट हो जाएगी और मे बी आप कोई ऐसा सामने आपके कोई ऐसा प्लान आए जिसको ऑप्ट करने के बाद आपको ये हो जाएगा चलो यार कम से कम जब तक सांस चल रही है ना, बुढ़ापे का सहारा बन गया, कुछ ऐसा होगा आपको। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। देखिए भाई, अगर आप नौकरी करते हैं ना और या आपका बिजनेस है, जज्बात को निकाल दें आप उसमें से, फीलिंग्स को निकाल दें, लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी पे बात करें। और ये सडन चेंज है, आपके लिए भी है, आपके लिए एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है, सामने वाले के लिए एक्सेप्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। उनसे बोले कोई भी मसला हो, किसी से बात करनी हो, कुछ करना हो, किसी को कम्युनिकेट करना हो, आप बोलिएगा भाई ये फैक्ट है, हम कोई आउट ऑफ द लॉ या करप्ट इन्वायरमेंट में कुछ नहीं कर रहे, एवरीथिंग बाय लॉ कर रहे हैं, इन अकॉर्डिंग्स टू लॉ कर रहे हैं। तो यू नीड टू बी डिलिजेंट, आपने लगे रहना है, समझदारी सबसे बड़ी बात, और स्ट्रॉन्ग होकर बात करनी है। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी सिचुएशन में, चाहे काम की हो, घर की हो, दफ्तर की हो, बिजनेस की हो, बस जल्दी जल्दी करना है, चीज़ों को पेंडिंग में नहीं डालना, किसी को फॉल्स होप नहीं देनी कि तुम बेफिक्र रहो मैं तुम्हारे लिए करने की कोशिश करता हूँ। नो नो नो,
ना आपके पास इतना टाइम है, ना अगले के पास इतना टाइम है, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी भंड मारने की। बस जो हो रहा है सो हो रहा है और उसको होने दें, ठीक है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कह रहे हैं? फ़िलहाल तो ये कह रहे हैं। अब ये देखते हैं कि आपको किस एनर्जी में रहना है। मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, किस तरह की एनर्जी में आपको रहना है। मैं हमेशा बताती हूँ ये एक बहुत ही रिलीजियस पर्सनालिटी और बहुत ही पायस पर्सनालिटीज़ का डेक है, जो कि दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, जितने कल्चर्स हैं, उसमें जितनी भी ख़वातीन रही हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होल्ड करती थी, उनके ऊपर ये डेक है। तो मैं कभी, मुझे तो नहीं पता तमाम रिलीजियस लेडीज़ का, कुछ ही का पता है, लेकिन जो उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं ना, आप समझ लीजिएगा कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको उस पर्सनालिटी ट्रेट को अपनाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। किस पर्सनालिटी को, किस ट्रेट को आपने अपनाना है, किस ट्रेट को आपने अपनाना है। मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, किस पर्सनालिटी ट्रेट को आपने अपनाना है। मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, आ जाओ भाई। अरे ओह, क्यों नहीं आ रहा? I'm speechless. I'm literally speechless. It's the mother of imams. अगर आप में इतनी हिम्मत है, यकीन होता है ना, डिवोटेड लाइफ। मैं नहीं समझती कि हमारी इतनी औकात है कि हम बहरहाल इमोशन से हटकर अगर आप अपने अंदर, अपनी शख्सियत में अगर कुछ भी अपना सकते हैं, तो वो खुलूस है, वो इखलास है, लिहाज, ठीक है, इज़्ज़त। कभी भी मत भूलिएगा कि ये दुनिया एक टाट का कपड़ा होता है ना, ये टाट का कपड़ा है, और जो कुछ आपने यहाँ पर चाहिए है आपको, वो बस यहीं पर ही रह जाएगा। आपको जो अपनी पर्सनालिटी ट्रेट अपनाना है, ग्रैटिट्यूड। उस परवरदिगार की ज़ात ने आपको नवाजा कितना है, ये इस कार्ड का आंसर है। आप अपने लिए क्या सोच के बैठ रहे हैं और ऊपर वाले की ज़ात आपको क्या नवाज रही है। योर रिलीजन इज़ योर ग्रैटिट्यूड, दिस शुड बी द ओनली वन। मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग आफ्टर दिस। ये कार्ड आ गया, बात ख़त्म, मेरे लिए तो कम से कम बात ख़त्म, बाकी आगे या नसीब या मुक़द्दर। आई ऑलवेज़ गेट वेरी सेंटी जब कभी भी पंजतन पाक का ज़िक्र होता है, तो मुझे उसको किसी भी चीज़ में जो है वो अपनी स्पेशली, दिस इज़ समथिंग माई ओन, बट आई कैन नॉट रीड एनी थिंग फर्दर। यहीं तक बात ख़त्म होती है, क्योंकि यहाँ से हमारे लिए बरकत का दरवाज़ा खुलता है। ख़त्म बात। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।